अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी तिल की काश्त के हवाले से कि तिल की फसल के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए, तिल की काश्त के लिए किस तरह का रकबा मौजू होता है, और अगर आपकी ज़मीन तिल की काश्त के लिए मौजू है तो फिर ज़मीन की साख्त के हिसाब से आपको किस तरीके से तिल की काश्त करनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहे। काश्तकार भाइयों, इस साल तिल का रेट काफ़ी ज़्यादा रहा है और रेट को देखते हुए बहुत से काश्तकार इस वक्त तिल की फसल काश्त करने के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने रेट को देखते हुए तिल की फसल काश्त की और आपने अपनी ज़मीन को ना देखा, ज़मीन की साख्त को चेक ना किया कि ये फसल के लिए मौजू भी है या नहीं है, तो फिर आपकी फसल भी बर्बाद हो जाएगी, आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपका वक्त भी बर्बाद होगा। इसलिए ज़मीन की साख्त को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो तिल की फसल है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर इसके लिए ज़मीन की जो साख्त है वो मौजूद ना हो तो फसल आपकी ग्रोथ भी नहीं करती या फसल आपकी जल्द ही मुरझा जाती है। तो इसलिए आपने रकबे का ख़ास ख्याल रखना है। अब तिल के लिए कौन सा रकबा ज़्यादा मौजू होगा? अगर आपका रकबा रेतला है या मैरा ज़मीन है तो ये तिल की फसल के लिए बहुत ही मौजू रकबे हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मीन थोड़ी बहुत पक्के वट की ज़मीन है, तो वहाँ पर भी तिल की काश्त हो सकती है। मगर अगर आपकी ज़मीन में पानी जज़्ब करने की सलाहियत सही नहीं है, पानी जल्दी जज़्ब नहीं होता, तो ऐसे रकबे में आपने तिल की काश्त करने से इज्तनाब करना है। क्योंकि जो तिल की फसल है, ये पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर पानी लगाने में थोड़ी-सी बेहतियाती हो जाए या पानी 8 से 12 घंटे से ज़्यादा देर तक खड़ा रहे, ज़मीन जज़्ब ना कर सके, तो पौधे मुरझाना शुरू कर देते हैं और फसल आपकी खराब हो जाती है। या फिर आपकी ऐसी ज़मीन है जिसके अंदर नमकियात मौजूद हैं या उसके अंदर कलर मौजूद है, तो ऐसे रकबे में भी आपने तिल की काश्त से इज्तनाब करना है। या फिर आपकी रकबे में सेम मौजूद है, तो ऐसे रकबे में भी आपने तिल की फसल काश्त करने से इज्तनाब करना है। अब अगर आपकी ज़मीन तिल की काश्त के हवाले से मौजू है, तो फिर ज़मीन की साख्त के हिसाब से आपने किस तरीके से तिल को काश्त करना है कि उसकी फसल अच्छी हो और आपकी फसल की पैदावार भी अच्छी आ सके। तो अगर तो आपकी ज़मीन रेतली है या मैरा ज़मीन है, तो उसमें आप छटा करके भी फसल की काश्त कर सकते हैं। इससे वो पानी जो है वो जज़ब हो जाता है और तिल की फसल सही रहती है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन थोड़ी बहुत पक्के वट की है, तो फिर आपने या तो फसल में छटा करके बाद में खेलियाँ बना देनी है। इससे जो फसल के जो पौधे होंगे वो वटों के ऊपर होंगे और जो पानी होगा वो खेलियों के दरमियान में होगा। तो इससे नमी उसको कम मिलेगी और पौधे नमी के मुज़र असरात से महफूज़ रहेंगे। और अगर आपकी जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा पक्के वट की है, तो फिर आपने फसल में खेलियाँ बनाकर, जैसा कि मकई की बेड बनाते हैं या फिर कपास के बेड बनाते हैं, तो इस तरह का आपने बेड बनाकर उसमें 4 से 6 इंच पर चौका लगवा देना है। इससे आपकी फसल जो नमी के ज़्यादा मुज़र असरात हैं, ज़्यादा देर तक पानी खड़े होने से जो उसके मुज़र असरात आते हैं, उससे महफूज़ रहेगी और आपकी फसल की पैदावार भी अच्छी आएगी। इससे आपकी फसल का उगाव भी अच्छा होगा। बाद में आप फसल की छिदराई करवाकर सेहतमंद पौधों को रख सकते हैं और बाकी पौधों को छिदराई में निकाल सकते हैं। इससे आप फसल की एक अच्छी औसत हासिल कर सकते हैं।